क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया है? क्या उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन खत्म हो गया है? ये बड़ा सवाल है और इस पर कुछ जवाब सूत्र दे रहे हैं और कुछ जवाब नेता दे रहे हैं। जी हां, माना यह जा रहा है कि अखिलेश यादव हो गए हैं भारी नाराज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बात से नाराज हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस हीला हवाली कर रही है और इस पर डील डन नहीं कर रही है। यही वजह है कि पहले अमेठी, फिर रायबरेली और अब उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस की राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है, उसमें राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव नजर नहीं आएंगे, ऐसा सोर्स कह रहे हैं। सोर्स तो कुछ समय पहले यह भी दावा कर गए कि आखिरकार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट गया। देर रात आखिरी बार बातचीत हुई और बातचीत थम गई, लेकिन अब ये खबर जो है आगे बढ़ गई है और अब ये कहा जा रहा है कि गठबंधन नहीं टूटा है, बातचीत जारी रहेगी, गठबंधन की अभी भी संभावना बनी हुई है। लेकिन अखिलेश यादव बहुत नाराज हैं। वो नाराज हैं क्योंकि जो सीट शेयरिंग का मामला है उस पर बात नहीं बन पा रही है। दरअसल हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगभग 22 सीटें दी गई थी समाजवादी पार्टी को और ये कहा गया कि राहुल गांधी की तरफ से बढ़ाई गई लिस्ट थी जो कि प्रभारी के जरिए अखिलेश यादव तक पहुंची थी। अखिलेश यादव ने उसमें लगभग 75% सीट जो है वापस दे दी, यानी कि 75% सीट को लेकर अखिलेश यादव तैयार हो गए, जो लगभग 17 सीटें थी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कुछ और सीटें मांगी, जैसे कि मुरादाबाद, अमरोहा और बलिया जैसी सीटें। इन सीटों पर चीजें फंसती नजर आ रही हैं। दरअसल बलिया अजय राय के लिए मांगी जा रही थी, मुरादाबाद को लेकर यह कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी वहां से लड़ सकती हैं, लड़ेंगी, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, लड़ सकती हैं। और मुरादाबाद वो सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी के सिटिंग सांसद एसटी हसन हैं, जो कि संसद में उनके नेता सदन भी हैं। ऐसे में सारा मामला जाकर फंस गया और मुरादाबाद की सीट को लेकर अखिलेश यादव अड़ गए और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि आप और जो सीटें हम आपको दे रहे हैं, एक दो सीटों पर नेगोशिएट कर लीजिए, मुरादाबाद पर बात नहीं बन पा रही है। और इसी बीच जिस तरीके से कांग्रेस ने इस पूरे मैटर पर बातचीत नहीं की, तो उसको लेकर अब अखिलेश यादव नाराज हैं। पहले ये खबर आई कि ये गठबंधन टूट गया, फिर आई कि सिर्फ नाराज हैं। लेकिन एक बात तो ये तय है कि अब अखिलेश यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। लेकिन आपको हम बता दें कि जयराम रमेश हमारे सहयोगी मोहित कुशवाहा से बात करते हुए ये तो कह रहे हैं कि पहली बात कि गठबंधन है और रहेगा, आप अफवाह मत फैलाइए, और दूसरी बात कि अभी लंबा समय है, 3 दिन की यात्रा है, अखिलेश यादव जी आएंगे। जरा सुनिए। जयराम रमेश जी, बात जो निकलकर सामने आ रही है सूत्रों से कि इंडिया अलायंस जो है टूट गया है उत्तर प्रदेश में और बातचीत खत्म हो गई है। बिल्कुल टूटा नहीं है, बातचीत खत्म नहीं हुआ है। आप बार बार गलत हेडलाइन चला रहे हैं। बातचीत चल रहा है, सीट के बारे में बातचीत चल रही है। हमारे वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बातचीत कर रहे हैं। अंतिम रूप दिया जाएगा, कुछ ही दिनों में अंतिम रूप दिया जाएगा और आप देखेंगे इंडिया गठबंधन एकजुट होकर उत्तर प्रदेश में 80 सीटों लड़ेगी और हमें सफलता हम ज़रूर हासिल करेंगे। ये जो मुरादाबाद और बरेली की सीटों की बात चल रही है, बलिया की सीटों नहीं, की, मैं 1-2 सीटों के बारे में नहीं बोलूँगा। ये बातचीत हमारे वरिष्ठ नेता, उनके वरिष्ठ नेता बातचीत कर रहे हैं, उन पर छोड़ दीजिएगा, अंतिम रूप दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सब जो अफवाहें फैलाए जा रहे हैं कि गठबंधन टूट रहा है, इसका मैं पूरा और स्पष्ट खंडन करना चाहता हूँ। मजबूत है इंडिया गठबंधन। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो, समाजवादी पार्टी चाहती है कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो और हम दोनों का मकसद एक ही है कि बीजेपी को हराना है। सर, अभी जो अखिलेश यादव अमेठी में और रायबरेली में शामिल होने की बात कही थी, ये बात अभी उन्होंने उत्तर खुद प्रदेश में और 3.5 दिन बाकी हैं। आज दोपहर बाकी है, कल सुबह 2 बजे तक हम लखनऊ उन्नाव और कानपुर में हैं। 24 तारीख को और 25 तारीख को मुरादाबाद, संभल, अलीगढ़, आगरा में हैं। हमारे राजनीति में 3 दिन बड़े लंबे समय का होता है।
तो कुल मिलाकर आपने सुना किस तरीके से जयराम रमेश अभी भी इस बात की संभावना जता रहे हैं कि गठबंधन बचा रह सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो खींचतान चल रही है वो कहां तक जाएगी? हालांकि जो विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि गठबंधन दोनों पार्टियों के लिए मजबूरी है।